हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पर। बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे सामने आ गया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब की बात करें, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 1000 किलो है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि लद्दाख की दूसरी कैपिटल का नाम क्या है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। और बात कर लेते हैं इससे कुछ जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो हम बात करें अपने सबसे पहले झंडे की, तो सबसे पहली बार जो भारत में झंडा फहराया गया था तो वो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, जो कि विदेशी भूमि जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया गया था। आपको पता होना चाहिए 1907 में। उसके बाद 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे इसको फहराया। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो हमारा तिरंगा चल रहा है इसको किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया जी ने इसकी डिज़ाइन कर रखी है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 चल रहा है, याद रखेंगे। ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभांकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि गंगे कार्यक्रम को आधिकारिक शुभांकर के रूप में किसे चयनित किया गया? शक्तिमान, चाचा चौधरी, छोटा भीम या मोटू पतलू? तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा चाचा चौधरी। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। परियोजना के लिए 2.26 करोड़ रुपए समर्पित किए गए हैं। कॉमिक्स को शुरुआत में हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली आदि भाषाओं में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, तो 3 भाषाएं जिनमें इन्हें लॉन्च किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो वायु नमन कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? सही जवाब की बात करें, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में वयो नमन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसे याद रखिएगा सारे बच्चे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो भारत में 2 अक्टूबर से 8 तक का सप्ताह हर साल किस रूप में मनाया जाता है? ये भी आपको याद रखना होगा कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हम किस सप्ताह को मनाते हैं? स्वच्छता सप्ताह, शिक्षा सप्ताह, पोषण सप्ताह या वन्य जीव सप्ताह? तो जवाब आपको देखकर पता चल जाएगा। 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक। देश के जीवों या जानवरों के जीवन के संरक्षण के लिए भारत में हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 2021 में हम 67वां वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं। इसकी थीम थी वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो 1GP 1BC सखी मिशन शुरू के तहत महिला SHG सदस्य राष्ट्र को समर्पित है। याद रखिएगा, 1GP 1BC सखी के तहत कितनी महिला SHG सदस्य राष्ट्र को समर्पित हैं? 10,000, 75,000, 25,000 या फिर 50,000? तो 5 नंबर की बात करें अगर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं DAYNRLM ने
1GP 1BC सखी मिशन नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत 50,000 महिला SHG सदस्य देश में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट BC सखी के रूप में राष्ट्र को समर्पित है। अब ये क्या है? जैसे आपने देखा होगा बैंकों में किसान मित्र या अन्य डिपार्टमेंट में भी ऐसे मित्र हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है जिन्हें BC सखी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के नाम से जाना जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। मिशन कब शुरू किया गया था? याद रखिएगा 2019, 2014, 2017 या 2015। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2019। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में लॉन्च किए गए प्रमुख जल जीवन मिशन JJM के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 7 की। चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार का समर्थन करने के लिए किस संस्थान ने ऋण को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो 7 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AIDB। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो AIDB ने चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार का समर्थन करने के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं इस बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई 16 जनवरी 2016। मुख्यालय पड़ता है चीन बीजिंग में। अध्यक्ष हैं इसके जिन लिक्यून। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि चीन की राजधानी बीजिंग किस नदी के किनारे पड़ेगी? बीजिंग किस नदी के किनारे पड़ेगा, आपको बताना है। चलिए अब सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो अभ्यास मित्र शक्ति 21 किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है? याद रखिएगा मालदीव, सिंगापुर, नेपाल या श्रीलंका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका। तो मित्र शक्ति हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में होने वाला है, इसे याद रखिएगा। श्रीलंका की बात करें तो राजधानी इसकी वर्तमान में श्री जयवर्धना पोट्टे और पूर्व राजधानी इसकी कोलंबो है। सबसे बड़ा नगर यहाँ का कोलंबो पड़ता है। राष्ट्रपति यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे हैं। स्थापना 4 फरवरी 1948 में हुई है। गणराज्य से 22 मई 1972 में घोषित किया गया है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय ने महीने भर चलने वाला अखिल भारतीय स्वच्छ भारत कार्यक्रम स्टार्ट किया है? पर्यटन मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब बात करें अगर 9 नंबर के सही जवाब की, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 1 से 31 अक्टूबर 2021 तक 1 महीने का स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। तो अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा में प्रतिभागियों का कौन सा समूह शामिल हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा में प्रतिभागियों का कौन सा समूह शामिल? BSF, NSG, CRPF या भारत तिब्बत सीमा पुलिस। 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब बात करते हैं NSG की। तो NSG का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 1984।
गठन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत। संस्था कार्यपालक की बात करें तो एम गणपति यहाँ के महानिदेशक हैं। और मातृ संस्था की बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय थल सेना इसकी कहानी की बात करें। सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 11 नंबर के सवाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अजय देवगन, सोनू सूद, कंगना रनौत या फिर विद्या बालन। 11 नंबर के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कंगना रनौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा से हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का इलाहाबाद लगता है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की। तो सेज और सेक्रेड पोर्टल किस वर्ग के लोगों के लाभ के लिए लॉन्च किया गया है? सेज और सेक्रेड पोर्टल किस वर्ग के लोगों के लाभ के लिए लॉन्च किया गया? वरिष्ठ नागरिक, रक्षा कार्मिक, किसान, SC ST। 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वरिष्ठ नागरिक। जान लेते हैं। श्री M वेंकैया ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 2 पोर्टलों का शुभारंभ किया है, अर्थात सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और सेक्रेड गरिमा में पुनः रोजगार के लिए वरिष्ठ सक्षम नागरिक। ये दोनों इसके नाम हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको करंट पसंद आई होगी, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को खूब सारा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम मुलाकात करेंगे आपके साथ कल नई वीडियो, नई ऊर्जा और नई तारीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।